आज की वर्शिप के द्वारा और पिता आशीषित होने पाए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से पिता आपके चरणों तले समर्पण करती हूँ इस सारी की सारे शिलो मेंबर्स को पिता, सभी को पिता, स्पेशली पिता आपके पिता चरणों तले समर्पण करती हूँ पास्टर जी को। हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने वो आशीषों भरा हाथ हमारे सर पर बनाए रखा है। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आमीन आमीन इन जीसस नेम आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आगे आगे बढ़ते हैं, हम आराधना की ओर चलते हैं। और मैं पूछना चाहूंगी, कोई आराधना करना चाहता है? अरे वाह, ओडिलम सिस्टर हैं हमारे साथ। जी सिस्टर, मैं ओडिलम सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आराधना की ओर लेके चले। आप म्यूट है सिस्टर। जी 1 मिनट रुकिए। हाँ। अभी हम लोग आराधना में जाएंगे। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। मुझको सिखाना यीशु, ओ जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। मुझको जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। भूखा हूँ प्यासा हूँ प्रभु तेरे सामने। भूखा हूँ प्यासा हूँ प्रभु तेरे सामने। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। पापी हूँ दोषी हूँ प्रभु तेरे सामने। पापी हूँ दोषी हूँ प्रभु तेरे सामने। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। निर्बल हूँ दुर्बल हूँ प्रभु तेरे सामने। निर्बल हूँ दुर्बल हूँ प्रभु तेरे सामने। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। आमीन। वाह, हालेलुया। आइए कुछ तरह देते हैं और ये सुंदर सा आराधना के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सही में जीवन के हर पड़ाव में हमारा यीशु मसीह है जो हमको सिखाता है और सिखाता रहेगा। हम सीखते जा रहे हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसकी कर रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और मेरे लिए तो नया गीत था और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मैं सभी माओं से रिक्वेस्ट करती हूँ और एनकरेज भी करना चाहती हूँ कि आप अपने ओर से बताइए, क्योंकि मैं जानती हूँ सभी माएँ बहुत सुंदर
वो क्योंकि ये गाना म्यूजिक एक ऐसा चीज है, प्रभु से हमको कनेक्ट करने के लिए बहुत मदद करता है। और मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी करती हूँ, कि हम किचन में रहते हुए, बाथरूम में रहते हुए, हम अपना काम करते हुए, सब कोई हम गुनगुनाते रहते हैं। और क्योंकि प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु की गाना में गुनगुनाते रहते हैं, तो उसको अगर हम सहभागिता में ये चीज को अगर हम यूज करेंगे तो इसमें परमेश्वर की ही महिमा होगी। तो सब मिलकर हमारा मीटिंग को हम सक्सेसफुल बनाएंगे। तो अपने ओर से बिल्कुल अपने आप को चयन करिए कि आज ये सिस्टर वचन देंगे कि ये सिस्टर तो आज मुझे प्रार्थना करना है, आज मुझे सिस्टर आज मुझे गाना गाना है, प्रभु की आराधना करना है, करके जरूर सामने आइए अब, क्योंकि प्रभु की महिमा होगी इससे। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और वचन में थोड़ा सा देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। टेस्टिमनी सेशन है, ज्यादा हम नहीं देखेंगे। आइए देखिए, यूहन्ना 3 का अगर 16 को पढ़ेंगे तो क्या वचन कहता है उसमें, कोई बोल देंगे क्या? मैं जानती हूँ सभी के मुंह में है ये वचन, कोई बोलेंगे? यूहन्ना 3 का 16। नीलिमा सिस्टर प्लीज। सिस्टर हैंड रेज किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, बीणा सिस्टर बोलिए। नहीं, बीणा नहीं है शायद, वो उनका नाम भूमिका ऐसा कुछ नाम है शायद। अनम्यूट होके बोलिए सिस्टर। गोपिका। हाँ गोपिका गोपिका। गोपिका, जी जी, हाँ गोपिका सिस्टर आप म्यूट है, अनम्यूट होके बोलिए। अनम्यूट उनके होके बोलिए। बेटे बोल रहे हैं कि आप तो ये कि प्रेयर कीजिए, जैसे में कार्य करे, बुरी संगति क्या कर देगा, पहले उसको प्रभु। आपकी आवाज को भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नीलिमा सिस्टर आपकी हेलो, क्लियर आ रहा है क्या? नहीं। हाँ, वो कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं ना सस्मिता सिस्टर? नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा, हेलो, हाँ, वो अगर कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो जरूर सुनेंगे। अभी थोड़ा सा हाँ वचन सिस्टर, में में जाकर सुनेंगे। प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ ठीक है, मैं भी बोल देती हूँ क्योंकि समय जा रहा है। यूहन्ना 3 का 16 में देखेंगे तो क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौता पुत्र को, यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जगत नाश ना होकर अनंत जीवन प्राप्त होने पाए, है ना? तो परमेश्वर है, परमेश्वर जिंदा खुदा है और वो सुनता है करके वो किसके थ्रू दिखाया? वो अपनी पुत्र के थ्रू जगत में, जगत के लोगों को, आपको और मेरे को दिखाया। तो सबसे बड़ा और सबसे पहले टेस्टिमनी देने वाला, क्योंकि टेस्टिमनी सेशन चल रहा है, मैं टेस्टिमनी टॉपिक को लेकर मैं बोलना चाहूंगी। तो सबसे बड़ा टेस्टिमनी देने वाला कौन है? हमारा पिता परमेश्वर है, हमारा प्रभु है। हालेलुया। और वो जिंदा ज्यादा गवाह कौन है? वही प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अपने पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने टेस्टिफाई किया अपने आप को कि देखो, मैं जो प्रेम करता हूं वे मैं तुमको फिजिकली, तुम्हारी इन्हीं जागतिक आंख से तुम देखने के लिए पाओगे। तुम जैसे इंसान हो वो भी इंसान की तरह आएगा, मैं खुद आऊंगा यीशु मसीह बनकर, करके वो अपने आप को टेस्टिफाई किए मेरे प्यारों। और ये टेस्टिमनी कुछ नहीं, उनका प्रेम का ही टेस्टिमनी है। वो बड़ा सा गवाह है जो आपके जीवन में और हमारे मेरे जीवन में क्या क्या आशीष का कारण बना।
अनंत जीवन का कारण बना, उद्धार का कारण बना। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा नहीं है कि जो खुद नहीं करता वो हमको करने के लिए बोलता है। हालेलुया। वो आज्ञाकारिता का भी वो जिंदा ज्यादा गवाह है यीशु मसीह, जो यह फिलिपियों की पत्री हम अगर 2 को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अपने आप को चुकाया, नम्र किया। वो नम्र का खुद एक जिंदा ज्यादा गवाह कि इस रीति से नम्र बनना है करके। वो आज्ञाकारिता में इस रीति से चला कि इस रीति से हमको आज्ञाकारिता का टेस्टिमनी, वो गवाह को दिखाया कि वो मैं खुद गवाह हूं कि देखो इस रीति से आज्ञाकारिता ओबीडियंसी में चलना चाहिए। और कैसे ओबीडियंसी में चलेंगे तो वो खुद जिंदा गवाह है कि कैसे उसके नाम को ऊंचा उठा गया। हालेलुया। जो स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे दूजा कोई नाम नहीं, सर्वश्रेष्ठ नाम है। अगर आपको और मेरे को ऊपर उठना है तो वही वो जो खुद गवाह है और अपने हर एक बातों को वो टेस्टिफाई किया है, उस रीति से हमको मान के आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो सब करता है और फिर बोलता है अपने लोगों को कि ऐसा करना, क्योंकि उसने भी पहले प्रेम किया ताकि उसको देखे, सीखे और उसको प्रेम करे। क्योंकि देखे हैं, जाने हैं, सुने हैं और तब जाके हम प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। हमको सपने में प्रभु आके बात करते हैं, हमको दर्शन के थ्रू बात करते हैं, हमको कोई सिचुएशन के थ्रू बात करते हैं, तो वही देखना है मेरे प्यारो, वही समझना है। हमारे अंदर वही उसकी आत्मा है जो हमको चिल्ला चिल्ला के वो टेस्टिफाई करता है कि हाँ हमारा प्रभु जिंदा है करके। क्योंकि वो सबसे बड़ा टेस्टिमनी देने वाला वो गवाह है मेरे प्यारो। हालेलुया। और इसीलिए अगर हम वचन में चलेंगे तो क्या बोलता है, प्रकाशित वाक्य 12 का 11 को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 12 का 11 कोई निकाले तो पढ़ दीजिए, तब तक मैं निकालती हूँ। मेरा वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। है ना। इस चीज को हम जान रहे हैं कि किसने मृत्यु सहा, क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे वचन कहता कि मैं मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। ये मंथ कौन सा मंथ है? जयवंत होने का मंथ है, मंथ ऑफ विक्ट्री है। हालेलुया। और क्या बोला गया है, गवाही के वचन के कारण जयवंत होते हैं। तो ये जो गवाही सेशन एवे नहीं आया है मेरे प्यारो, ये प्रभु के ओर से मास्टर प्लान है, जो हमारे जो वोमेन्स फेलोशिप लीडर जो रश्मिता सिस्टर है उनके मन में प्रभु डाला कि ये गवाही का सेशन करो, ताकि ये वचन जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है ये सही रीति में पूरी होने पाए। और ये सत्य वचन है। ये आज का जो ये सेशन चल रहा है मैन, ये जो 2 हफ्ता चलेगा, ये जो सेशन रोज रोज हम 3 दिन बिता चुके हैं, ये सत्य वचन का ये गवाह है। ये दिन सब हम जो लीड करते जा रहे हैं, आप जो वर्शिप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब बता रहे हैं, टेस्टिफाई कर रहे हैं कि ये वचन जो परमेश्वर का वचन सत्य है करके। हालेलुया। इससे और भी पता चलता है कि हम वही प्रभु की आत्मा, किसी एवे इधर उधर की आत्मा से परिचालित, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, गाइड नहीं हो रहे हैं। वही एकमात्र सत्य जीवित परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा, मसीह की आत्मा के द्वारा हम गाइडेड होकर हमारा ये वोमेन्स फेलोशिप चल रहा है मेरे प्यारो। हालेलुया। प्रभु जिंदा परमेश्वर है, हमको बात कर रहा है, उसी के हिसाब से चला रहा है करके ये बड़ा सा टेस्टिमनी है मेरे प्यारो। हालेलुया। तो हर एक चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ये जयवंत का महीना एक टेस्टिमनी का महीना है, ताकि हमारा जीवन का जो जयवंत को पाए हैं, जो विक्ट्री को पाए हैं, विजय को पाए हैं, उसको मुंह में बोले। हालेलुया।
और वचन और एक चीज को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य, वही प्रकाशित वाक्य 19:10, 19:10 को पढ़ेंगे। हाँ, मुझे मिल गया है। तब मैं उसकी दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देखो ऐसा मत कर, मैं तेरा और से तेरे भाइयों का संगीदास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। इसको अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? द टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। हालेलुया। गवाही देने के लिए तो बहुत कुछ है। अन्य जाति लोग भी गवाही देते हैं, अपने जीवन में आते हैं, थोड़े समय के लिए आशीष को पाते हैं तो गवाही के तौर से बताते हैं और उनका उतना ही काम है, वो चले जाते हैं। लेकिन सही में जो प्रभु की संतान है वो टेस्टिफाई करता है यीशु मसीह को। हालेलुया। अपने आशीष को दिखाते हुए पहला प्रथम स्थान, फर्स्ट प्रायोरिटी देता है यीशु मसीह का प्रेम को, यीशु मसीह का उसके जीवन में वो आशीष को, और वो रह जाता है। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर को ही दंडवत कर। झुकना है तो परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर के सामने झुकना है और नाम लेना है, गवाही देना है। तो पहला एक इंसान जब उद्धार को पाता है तो पहला उसका जीवन का टेस्टिमनी कि यीशु मसीह के द्वारा वो उद्धार को पाया, वो यीशु मसीह के बारे ही में ही पहला जो बोलना है वो भविष्यवाणी की आत्मा है। मेरे प्यारो, अगर आप टेस्टिफाई कर रहे हैं, हम सब कोई कर चुके हैं ये चीज को, है ना, हम उद्धार को कैसे पाए, हमारे जीवन में टर्निंग मोड कैसे आया करके, और आगे आगे जाके हम गवाही को अपने जीवन में किस रीति से वही सेम प्रभु के द्वारा हम उद्धार को पाए, हम कैसे उन आशीष को पा रहे हैं, हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, प्रभु का सामर्थ को बताते जा रहे हैं। यानी कि हम एक एक भविष्य वक्ता हैं। अगर गवाही को देते हैं तो आप एक एक भविष्य वक्ता हैं, इसीलिए आप देते हैं मेरे प्यारो। और ये भविष्यवाणी की बातें जो आप टेस्टिमनी ऑलरेडी आप बीती बोलते हैं, इसीलिए किसी के जीवन में आशीष की तरह उनके भविष्य जिंदगी के लिए काम आता है। इसलिए बोला गया है कि भविष्यवाणी की आत्मा जो है वही है जो आपके अंदर रहता है और वो गवाही को बताता है मेरे प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। और एक चीज को हम देखेंगे और मैं खत्म करूंगी, लूका 9:5 को देखेंगे। लूका 9:5 को देखेंगे। ये हमारी बिस्मिता सिस्टर एक बार हमको पढ़ा चुके हैं। 9:5. हाँ, लिखा है, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपनी पांव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। हालेलुया। और एक बार पढ़ूंगी, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे। ये कौन किसको बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहे हैं ना, जो प्रेरितों को भेजा जाना, कैसे करके उनके चेले लोग काम करेंगे, वो सारा चीज के बारे में बता रहे हैं। और बोल रहे कि अगर तुमको कोई ग्रहण ना करे, तुम्हारी बातों को ग्रहण ना करे, वो सुसमाचार को विश्वास ना करे, तो वही जगह में उस नगर से निकलते हुए जब वहां से रिटर्न हो गए, तब क्या करोगे? अपने पांव की धूल को झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। यानी कि वो धूल वो गवाह बनेगा। हालेलुया। अगर हमारी बात कोई नहीं सुनता मेरे प्यारो, और वो धूल को झाड़ के वहां से निकल आ रहे हैं, तो वो धूल एक क्या चीज है? नथिंग, है ना। और ये धूल गवाह बनेगा। धूल क्योंकि परमेश्वर की रचना है। हालेलुया। वो धूल गवाह बनेगा और वो ही टेस्टिफाई करेगा कि ये जो बंदा या बंदी आई थी और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोली, वो सच बोली थी। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर को बताई थी, तूने विश्वास नहीं किया करके वो धूल गवाह बनेगा। वो लेकिन कैसे बनेगा वो तो यहाँ पे विस्तार में नहीं बताया है। जब मुझे वो रिविलेशन मिलेगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी मेरे प्यारों। तो एक धूल गवाह बनता है परमेश्वर के लिए, आपके लिए, प्रभु के संतान के लिए। तो धूल को प्रभु
टेस्टिमनी की तरह यूज कर रहा है। एक साधारण धूल को, वो जैसे कि हम झाड़ देते हैं, रोज डस्टिंग करते हैं, झाड़ू मार के वो धूल को बाहर निकाल रहे हैं, तो उससे तो कहीं ज्यादा सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है आप और मैं। तो आपको और मुझे को कितना नहीं प्रभु के लिए बड़ा गवाह बनना है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि वो सामर्थ जब उतरेगी तो पृथ्वी के छोर तक जाके उसका गवाह बनना करके, क्योंकि उतना कैपेसिटी हमारे में है। ये धूल तो उस नगर के लिए गवाह बनेगा, लेकिन आप और मैं इतना कैपेसिटी प्रभु दिया है और आपके मेरे अंदर, इसीलिए वो खुद समाया है, क्योंकि वो हमको सामर्थ देगा ताकि पृथ्वी के छोर तक हम जाके उसका गवाह बने। यानी कि हमारे जीवन में रोज रोज टेस्टिमनी होना बहुत ही जरूरी है। सामर्थ में भरना बहुत ही जरूरी है। और सामर्थ में कब भरेंगे? जब प्रभु की आत्मा को लेकर हम लीड करते हुए, गाइड होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सो ये टेस्टिमनी को ऐसे ना सोचे, ये हमारे जीवन के लिए, दूसरे के लिए, हमारे परमेश्वर के लिए, हमारे नगर के लिए, हर एक जन के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण है। तो आइए लेट ना करते हुए एक ऊंचे ताली लगाते हैं, वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए फिर से वो टेस्टिमनी सेशन शुरू करते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। हाथ उठाइए और परमेश्वर के लिए गवाह बनिए, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। हाँ, बीना सिस्टर क्या बोले नाम की, भूल गई मैं। गोपिका। गोपिका, हाँ, गोपिका सिस्टर। हाँ, मेरे मुंह में खाली भूमिका भूमिका आ रहा है जब से सुनी हूँ। गोपिका सिस्टर, आप अनम्यूट होके बताइए। वो देखिए आपके ये में ऐसे बॉक्स करके होगा, उसके पास जो चिन्ह है ना, उसको ऐसे छू दीजिए तो वो अनम्यूट हो जाएगा। दूसरा वाला बटन होगा, देखिए नीचे। कोई है तो पास आंटी। हाँ, आप बता दीजिए सस्मिता सिस्टर। हाँ सिस्टर, आंटी के जो वो उनके बड़े बेटा जमी बिक्री करके बोल रहे हैं। हाँ, मम्मी बोल रहे हैं गाड़ी दे दूंगी, कि गाड़ी देने से वो ऐसे बोल रहे हैं आंटी। तो उसके वो भैया के लिए से और आप आवाज बहुत कट रहा है सिस्टर। हाँ, उनका अनम्यूट हो गया। आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, नेटवर्क नहीं। हाँ, मेरे बेटा बोल रहा है जमीन बेच के गाड़ी खरीद बोल के। तो वो गाड़ी खरीदे तो वो पैसा पी खा के वापिस नहीं आ रहा है और उसी घर में परेशान कर रहा है। अब छोटे बेटा के लिए गाड़ी है तो वो गाड़ी लेके जाते हैं तो पैसा कभी भी नहीं देते हैं। तो मैं प्रभु को जान रहा हूँ बेटी तरफ से, और बेटी तो प्रभु को जान रहा है और चल जाते रहते हैं। दमान नहीं बोलते हैं और गुस्सा कर रहा है। दमान के लिए भी प्रेयर करना। जी जी जी। अब बेटा के लिए प्रेयर करना। वो पी खा के बहुत परेशान कर रहा है, उसीलिए प्रभु को धन्यवाद। आप प्रेयर करिए। जी जी। बेटा का नाम बोलिए। सुदाम। जी, ठीक है। और दामान के लिए शुभेन पटेल। हाँ, सुदाम और शुभेन पटेल। हाँ, ठीक है, ठीक है। सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे। हाँ, मैं बेटी तरफ से प्रभु को जान रहा हूँ। हाँ,
सस्मिता सिस्टर के थ्रू से। हाँ, जी 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 सस्मिता भी बोल रहा है इस मसीह से मैं जुड़ूंगा बोल के, उसी तरफ से मैं जान रहा हूँ प्रभु को। जी 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 जरूर प्रेयर करेंगे। इस बार तो हाँ आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, प्रभु अनुग्रह करेगा तो बहुत जल्दी मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे। जी प्रभु का धन्यवाद। आमीन आमीन, प्रभु को आमीन। धन्यवाद हो। हाँ ठीक है, प्रेयर रिक्वेस्ट को हम नोट कर देते हैं, मैं नोट कर देती हूँ और इसकी प्रेयर करेंगे। अगर कोई गवाही है तो बताइए, हैंड रेज करिए। जैसे मैं कल बोली थी, कल या परसों, कोई टॉपिक को लेकर आप थोड़ा सा बताइए, फिर अगले दिन बताइएगा, ऐसा है। हाँ मीना कुमारी जी, आपसे शुरू करते हैं। हेलो। वचन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में आज की स्तुति के द्वारा, वचन के द्वारा अपनी उपस्थिति को जाहिर कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके नाम को ग्लोरीफाई कर रही हूँ। मेरी एक गवाही है, कुछ साल पहले परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बताए थे कि हम तुमको दूर दूर जगह में हम यूज करेंगे बोल के। और कल रात की बात है, नाइट प्रेयर में हम लोग जुड़े थे कुछ लोग, और डे के टाइम में एक फोन आया मेरे पास और उन लोग बोले कि नाइट में वचन देना बोल के। प्रभु की महिमा हो कि मैं उड़ीसा की हूँ, लेकिन पंजाब के लोगों के साथ जुड़ करके वहीं पर मैं कल वचन दे पाई। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दी कि कई साल हो गया है, 4-5 साल हो गया है, ये जो प्रोफेसी हुई थी जीवन के लिए वो कल पूरा हो गई। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सबों के सामने मेरी ये गवाही को रखती हूँ कि परमेश्वर ऐसे ही धीरज धरने से अपने काम को वो पूरा करते हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की नाम को ग्लोरी करती हूँ कि आगे आगे उनके नाम को और फैलाते जा सकूं। ऐसे ही मुझे और आशीष दीजिए, हम सबको प्रभु अनुग्रह करे। आमीन। ग्लोरी टू जीसस। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और ये गवाही के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सब कोई अनम्यूट होके ताली बजाइए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हाँ आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ सुनीता सिस्टर हैं जी। समस्ते को प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जोड़ी praise the पानी Lord। मु काम रे जॉइन हे जिले जे बेसी काम अछि तो सेति पे जोड़ी हे पानी, मते धन्यवाद करिवे समस्ते। आ कोन करी मु जोड़ी हे पारुनी, मोर शरीर बेसी पीड़ा होउची, आ से तो कोले देह बेसी पीड़ा होउची। ता नारडी प्रार्थना कर देबे, मो नारे भी प्रार्थना कर देबे, आ से भारत रे ईश्वर भी प्रार्थना कर देबे। प्रभु को धन्यवाद दो, आशीर्वाद करें जी। ओके, हम प्रेयर करेंगे, आप चिंता ना करें। सिस्टर थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा बोलेंगे क्या, क्योंकि हमारी महाराष्ट्र से भी सिस्टर लोग जुड़े हैं, उनको उड़िया समझ में नहीं आती। थोड़ा सा चेष्टा करिए ना। नहीं करिए। ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ मैं मोर तो व्हाट्सएप ये जीचे एबे विस्मिता सिस्टर मते लिंक पठाइले, आ मो तो गीत वाक्य किसी शुणी पारि नहीं, तथापि टेस्टिमनी रो विषय अच्छी बोली कि टिके मु कहबा को चाहूची। आ प्रभु को बहुत धन्यवाद दिए जे मो आज बंची छी प्रभु को अनुग्रह द्वारा। मोर स्वास्थ्य बहुत किछि ये अच्छी, तथापि प्रभु मते अनुग्रह करी जीवन रे बंचई चंती। आ तो संगे संगे अनेक वर्ष सारा अनेक प्रकार समस्या रे गति करिछु। आ प्रभु जीवन रे आम परिवार को बंचई थिबार प्रभु को धन्यवाद दिए। तो संगे संगे ये किछि दिन तले
नहीं 30 तारीख 31 तारीख गोटे घटना जो घटी जे मुझे मो दरमा पाई आउ से पैसाटा मोर को संपूर्ण सब पैसा नहीं जाइथिला आउ मु किंतु प्रभु विचलित है नहीं किंतु दुख लगुची किंतु भाई जेतले सुनी पकारला जे ता पैसाटा ता पो सब उठे देछि बोली के नहीं जाइए ट्रांसफर कर दीजिए तार फोन पे के आउ मो सब पैसा नहीं जीवा कौन सी पैसा तो आउ दे पारि नहीं बोली कह आउ से पलि गला मो सब पैसा को जीवी मद पी दे बोली के कहिथिला किंतु प्रभु को बहुत धन्यवाद जे प्रभु एपरि भाव कार्य कले मु गृह रे था मैं प्रभु को धन्यवाद दउता आम भितर गोटे होता जे से सब पैसा देव बोली करी तथापि मनीष जीवन टिके डर आसुता तथापि धन्यवाद दौता कहीं आम वाक्य स्थिर रहिबा निमंते विश्वास रे स्थिर रहिबा निमंते मु ए विषय सब बेले शिखुछे सेति पई मु जेतेले कहली तापरे मते से फोन कला मु ताके फोन ने करे मो भाई मते कहला तो शीघ्र फोन कर मो फोन कली ने मो जद फोन करबे से मते आहुरी गाली गुला करी कर मते बहुत किछि कथा कहबो बोली के मो चुपचाप रहि जेतिले किंतु भाई बारंबार कहउथे आउ तापरे मो पोटा कोन कला कि सेठु फोन निजे मते कला आउ से मोर पैसा वापस कला आउ 2000 टंका रखी बाकी पैसा वापस कला आउ ते 2000 टंका मध्य से कोन कला ना ता आरो दिने से दिन ता गाड़ी रे फुल माने पेट्रोल भरला आ से पैसा रे तार मोबाइल चार्ज कला सेही पैसा रे से पनी परिबा अंडा रे सब किछि से पैसा रे से घर ले खर्चा कला किंतु प्रभु को बहुत धन्यवाद दिए से पैसा टे खर्च करी पारला नहीं तेबे प्रभु को काहे कि मु धन्यवाद दोचे प्रभु तार हृदय रे भय जात करी से पैसाटा से वापस करबा को तार हृदय कथा कहिते प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए आउ ए दिन मान करे आबे अनेक विषय मो जीवन गति करूची तथापि प्रभु को अनुग्रह द्वारा मु प्रतिदिन जितेले मु माने प्रातः देखी थाए प्रभु को अनुग्रह को मु धन्यवाद देता है आ आमान को शरीर रो मध्य प्रत्येक विषय को आमान को जो माने आयुष भितर थांती जो माने रोग रे समस्या रे गति कर थांती जो माने वाक्य रे लिखा जाइछि जो माने समुद्र रे वाणिज्य करि थांती से माने प्राण तकर किपरि मूर्छित प्रत्येक मुहूर्त रे से माने प्रभु को दृष्टिपात करि थांती आ प्रत्येक दिन से माने तकर वाणिज्य व्यापार किपरि खाली प्रभु को ध्यान करि जीवन काटि थांती सेही परि आमन को जीवन मो जीवन सेही परि प्रभु उपस्थिति प्रभु वाक्य रे प्रभु ठार विश्वास स्थिर रे रहिबा निमंते प्रभु ए दिन मान हमको सिखौती बारू प्रभु को धन्यवाद दिए आ विशेष धन्यवाद दिए सिलो परिवार से सिस्टर मान को पास्टर दीदी मान को समस्त को धन्यवाद दिए जिससे मान को प्रार्थना द्वारा आमन आज सुरक्षित अटो से प्रभु को धन्यवाद दिए आमान निमंते विशेष प्रार्थना करबे आम परिवार समस्ते मो पुआ मो भाई विशेष करी से माने प्रभु को परिचय आज पर्यंत पाई नाही मो भाई पुआटा टिके से आई पाई थिला किंतु से टिके तार पछ घंचा ही जेचे जेतु से अनेक समस्या भितर गति करूचे आ से पछ घंचा देइछे किंतु से प्रभु रे जेपरि नूतन भाव रे जेपरि प्रभु को डीपली गभीर भाव रे प्रभु को परिचय पाई परिबो प्रभु उपस्थिति गमनागमन करिबो एथि निमंते मो भाई निमंते मध्य प्रार्थना करिबे आमन को अनेक समस्या दे जो गति करछो से समस्या आर्थिक समस्या निमंते स्वास्थ्य निमंते प्रार्थना करिबे हम तो वाक्य सुनी नहीं कि किछि जानी नहीं जेतु लिंक मोर नथिला व्हाट्सएप बंद हिची आउ विस्मिता सिस्टर देथिबारु एबे मो टेस्टिमोनी अछि बोली कि मो
प्रभु को अनुग्रह द्वारा सुजोग पाइली कही पारिली से प्रभु को धन्यवाद दी आपण मान को सुजोग देथिबा धन्यवाद दी ई साक्ष्य समाप्त करी आमेन आमीन आमीन। मैं वो अपनी स्पेशली बेटे के लिए प्रभु को धन्यवाद दिए कि परमेश्वर का भय उनमें थोड़ा सा दिख रहा है। वो जो अपने बेटे के लिए चिंता कर रही थी और थोड़ा बहुत सुधार को देखने के लिए पा रहे हैं और प्रभु का हर एक आशीष को लिए वो प्रभु को धन्यवाद दिए हैं। तो आइए उनकी टेस्टिमनी के लिए प्रभु को एक ऊंचे ताली लगाएं और हम धन्यवाद दें। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। God bless you, sister. प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, आमीन। और कोई टेस्टिमनी है? मैं एक टेस्टिमनी देना चाहूंगी और होसन्ना सिस्टर हाथ को ये कर दीजिए, डाउन कर दीजिए। और कल एक सडनली हम एंड कर रहे थे और एंड टाइम में एक प्रेयर किए थे, है ना। हमारी जो इग्नासियस भाई हैं हमारे रायगढ़ फेलोशिप के, और जैसे कि आप सब जानते हैं रायगढ़ में मसीह सप्ताह चल रहा है और उसी के चलते उनको उठा के लेके गए थे। और क्यों उनको, कि उनके घर में होता है करके, मतलब हो रहा था, चर्च हम लगा रहे थे करके उनको उठा के लेके गए थे। और प्रभु का धन्यवाद हो, वो जैसे हम प्रार्थना किए ना, फिर उसके बाद हम सिस्टर लोग मिलके फिर प्रार्थना किए और हमारा प्रार्थना करना खत्म ही हुआ है और फोन में की तो वो वापस चले आए थे खाली पूछताछ के लिए और कुछ नहीं, खाली मन में भय एक सृष्टि करने के लिए वो बुलाए थे। खाली 2-4 क्वेश्चन पूछे और प्रभु की आत्मा उनको इस रीति से गाइड किया। हम लोग भी मिलकर प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए, तो प्रभु ही काम किए। तो वो जो क्वेश्चन पूछे उसका बहुत अच्छे से टेक्टफुली वो आंसर को देने पाए। और वो लोग ही, जो लोग लेके गए थे पुलिस वाले, वो लोग ही घर में छोड़े और खाली इतना बताए कि आगे से ध्यान देना, कंप्लेन आया है कि प्रार्थना दुआ करते हो करके, इतना खाली बताए। तो ये बोले कि मैं मसीह परिवार से हूँ तो मैं अपने घर में आप खुद करता हूँ करके ऐसे बोले। तो सही सलामत विथ प्रोटेक्शन वो पहुंचे और इसलिए हम सब मिलके प्रार्थना किए थे। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं और आइए ऊंचे ताली लगाते हैं इस चीज के लिए। ग्लोरी टू जीसस। प्रभु आपको और इग्नासियस भाई भी जैसे फोन किए थे रात को, वो जैसे जाने आप लोग हम सब मिलकर प्रार्थना किए हैं, वो बोल रहे थे कि मेरे तरफ से बोल दीजिएगा सारे सिस्टर लोगों को बहुत ऐसे धन्यवाद देता हूँ करके। तो उनका धन्यवाद वो भी परमेश्वर को हम समर्पित करते हैं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। और कोई है? हाँ आ गोटे विषय ये गोटे स्वप्न में बार बार देखुची जे जितुली माँ प्रभु को दास है तांको मो स्वप्न देखुची आ से मध्य कहउचंती कि प्रभु का आगमन अति शीघ्र हेलानी एपरि कथावार्ता कहउतिबा समय ए जो काली मो सट्स देखितिली इन पोर दिन राति देखितिली उलग्न ही कि लोक माने उठुचंती बहुत बड़ बड़ लोक माने उलग्न होकर उठुचंती ख्रीस्टियन मान को ताड़ना करबा निमंते आउ समस्ते सतर्क हुआ बोली कहि जितुली माँ प्रभु का दास से कहउथिले। आउ मु देखुची से मान को मध्य से लोक मान को देखुची आ विशेष करी समस्ते ए दिन मानिकरी जागृत होई सचेतन होई प्रभु का आगमन भी अति सन्निकट से निमंते प्रार्थना वाक्य रे जागी रहिबा निमंते प्रभु ई सिग्नल आमन को जणाउछंती। बहुत विषय अछि किंतु हो रखुचे मु कि जैसे मैं बताई मसीह सताब के बारे में, तो वो बोल रहे हैं कि वो भी देखे थे सपने में कि एक जो प्रभु के जन हैं वो भी बता रहे थे कि प्रभु का समय आ गया है करके। और वो खुद भी देखे हैं कि कुछ लोग नंगे होकर वो परमेश्वर के मसीह लोगों के ऊपर सताव कर रहे हैं करके, वो ये सारा चीज को वो देखे हैं। तो इससे यही पता चलता है कि सही में
समय आ रहा है, हम सब चौकन्ना रहें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें बोझ के साथ, यही वो बताए। ये चीज के लिए भी आइए ऊंचे ताली देते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जी मीना कुमारी जी बोलिए। सभी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर थोड़ा सा वीडियो को ऑन करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। जी मैं तो बोलिए। अंधेरा में बैठी हूँ, लाइट नहीं लगेगी ना। जी बोलिए। तो इतना ज्यादा नहीं देखेगा। बहन जैसे बोले ये मसीह शताब्दी के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हम यहाँ जो मिशन में है, तो यहाँ जो हिंदू हैं उन लोग क्या कर रहे हैं कि हम नहीं रहते टाइम, हमारा जमीन को उन लोग माप ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं ना, ऐसे उसको बढ़ा दे रहे हैं उसका नक्शा को, और उसी को उन लोग 3-4 महीने के बाद उसको लाके दिखाते हैं और हड़पना चाहते हैं। तो कुछ दिन में उनको गाइड के देखी में इन लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि रात को आते हैं, रात में भी उन लोग ये सब काम करते हैं, माप रहे हैं और एक काम कर रहे हैं, यहीं पर गुनी करेरी कर रहे हैं और रोग की आत्मा भेज रहे हैं ईसाई लोगों के ऊपर। मैं कल देखी और देख रही हूँ काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं, ताकि सब मर जाने से वही चीज हम लोग हड़पेंगे। तो ये सब चीजों के लिए ये सिर्फ हमारे यहाँ की नहीं, उन लोग का लिंक है, बहुत बहुत दूर के लोगों के साथ लिंक है। और मैं इसलिए आप लोगों के भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अपने जगह में भी ये सब चीजों की दुआ करें और जागते रहें, ताकि परमेश्वर, हम जब दुआ में रहेंगे तभी परमेश्वर हमारे पक्ष में कार्य करेंगे, युद्ध करेंगे। थैंक यू। जी जी मीना कुमारी जी, हम जरूर इसको ध्यान रखेंगे और प्रेयर में रखेंगे। प्रभु को महिमा मिले। समय सच में परमेश्वर की महिमा करती हूँ। मेरी गवाही यह है कि उस समय जनवरी के महीने में मैं बरगढ़ में थी अपने बेटी के पास, सोलोमन, क्योंकि बरगढ़ विकास में पढ़ता था, +2 सेकंड ईयर उस समय था। उसके पास करीब मैं 5-7 महीना रही। तो अप्रैल तक जब मैं वहां पर थी, उस समय में मुझे प्री मेनोपॉज का सिम्टम्स था। इतना हेवी ब्लीडिंग और पेन बहुत ज्यादा रहता था। मैं बहुत कराती थी, चीखती थी, मतलब इतना जोर पेन हो जाता था कि उसको बियर नहीं कर पाती थी तो चिल्ला देती थी, फीवर आ जाता और बहुत तकलीफ। और उस समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में वो अपने बच्चे को कैसे तैयार करता है कि उनको समझ भी देता है। और सोलोमन मेरे प्रॉब्लम्स को देख के बहुत कोऑपरेट करता था। उसको कैसा लगता था, माँ चलो ना गायनेकोलॉजिस्ट के पास, क्यों नहीं जाते हो। और उस समय में मुझे खाना बनाने के लिए कोई, मतलब वो मुझे नहीं बोलता था कि खाना बनाओ कुछ दो, मैं खुद एडजस्ट कर लूंगा माँ, आप उसकी चिंता मत करो, आप बस रेस्ट करो। वरन वो मेरे लिए उल्टा बाहर से खाना लेके आता था। इतना समझ हमारे बच्चों को परमेश्वर ने दिया है। पर उस दौरान और इस सप्रीम मोनोपॉज के सिम्टम्स को लेके मैं अपने सिलो ग्रुप में, वुमेन्स फेलोशिप के ग्रुप में अल्टर में प्रेयर करने के लिए दिया था। और मेरे साथ 2-4 और बहनों का भी यही प्रॉब्लम्स था, वो लोग प्रेयर करने के लिए दिए थे। और इवन हमारे स्पिरिचुअल फादर भी वहाँ विजिट करते थे, तो वो भी मेरे लिए प्रेयर किए थे। और उसके बाद वहां बरगढ़ में तकलीफ तो झेलती थी, लेकिन वहां से जब वापस आई मैं यहाँ बड़माल में, बाबू के एग्जाम खत्म हो गया, हम लोग वापस आ गए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, कैसा काम करता है। इस अल्टर में जो मेरे लिए प्रार्थना किया गया था प्री मेनोपॉज का, मेरे सारे सिम्टम्स गायब हो गए। महिमा देती हूँ मैं परमेश्वर, आमीन, जो पेन हालेलुया। होता था वो सारा पेन गायब।
जो हेवी ब्लीडिंग होता था, इतने क्लॉट्स, मतलब इधर उधर लग जाता, बिछाना में गिर जाता, नीचे गिर जाता, कितना तकलीफ होता था। और वो सब परमेश्वर ने कंट्रोल कर दिया। मैं क्यों महिमा दे रही हूँ, मेरी छोटी बहन लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा तकलीफ होता है। मेरी सारी बहन ही मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाते हैं, कैसे हो जाते हैं। हमारी छोटी तो मेरे लिए, मेरे साथ वो क्या झगड़ा भी करती, कितना मेडिसिन, ये करो वो करो, हॉस्पिटल जाओ वहां, मतलब अगर वो रायपुर में नहीं रह के अगर मेरे पास रहती तो मेरा तो खैर नहीं, वो मुझे पकड़ पकड़ के खींच खींच के लेती उसको, मतलब उनको ऐसा फील होता था और अभी भी होता है। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं अपनी बहन के लिए भी, क्योंकि वो मेरे लिए, मेरे सारी बहनें, और मेरी पास्टर सागरिका भी मेरी बहन है, और सारे बहनें मेरे लिए मिलके प्रार्थना करें। मेरे सीलों के जितने भी बहनें जोड़ती हैं, सारी बहनें मेरे लिए फोन मतलब प्रेयर करे हैं, और उसके चलते ही मेरे प्री मेनोपॉज का जो सिम्टम्स वो सब दूर हो गया, और मेरा पीरियड कंट्रोल में आ गया। नो डाउट क्लट्स जाता है, पर वो भी कंट्रोल में है। पेन एकदम हल्का, ना के बराबर। वो पीरियड के दौरान थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि बाहर निकलना होता है, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं बहुत इजी हो गई पहले से। और वो फीवर आना, सर चक्कर आना, पेन की वजह से जो चिकना कराना, वो सब गायब हो गया है। और इस दौरान मैं काम भी कर पाती हूँ, ऑफिस इजीली आ पाती हूँ, मैं इजीली वॉशरूम आ जा सकती हूँ, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस भी आ जा सकती हूँ। इतना बड़ा अनुग्रह ने परमेश्वर ने मेरे ऊपर किया है। मेरा बड़ी, मेरा एज, मेरा जॉब और मेरा घर, ये सारे विषय को देखते हुए परमेश्वर जिस तरह से मेरे अंदर काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सच में परमेश्वर को महिमा देती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर अपना अनुग्रह को उंडेला। आज के लिए एक टेस्टिमोनी दे रही हूँ, क्योंकि ऑफिस में हूँ तो ज्यादा समय नहीं ले सकती। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप सारी बहनें जितने भी सिलो वुमेन्स फेलोशिप में हैं, मेरे लिए रोज प्रार्थना करें उस अल्टर में। और परमेश्वर ने आप सबके आवाज को जब इकट्ठा होके उसके पास उस सुगंधी धूप के नहीं पहुंचा, उसको ग्रहण किया है और मेरे ऊपर उस अनुग्रह को उंडेल दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आमीन, आमीन। वाओ, एक ऊंचे ताली लगाते हैं और धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। सही में ये गवाही से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और सही में हमारा परमेश्वर कैसे महान है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो करता है, करके दिखाता है। ये रश्मिता सिस्टर के मुंह से अभी हम सुने हैं। और मैं तो बोलती हूँ कि कोई अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं पाएगा, परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चुनता। और हमारी रश्मिता सिस्टर सही में एक मल्टीटास्किंग पर्सन है, वोमेन है, और चाइल्ड ऑफ गॉड है, इसीलिए वो उनका उतना कैपेबिलिटी है। इसीलिए इन दौरान वो घर का, ऑफिस का, परिवार का, खुद का आत्मिक उन्नति ऑफिस में होते हुए वो जुड़ती है, क्योंकि उनका एक सेपरेट केबिन है और उनका काम कितना नहीं वो है, हम देख रहे हैं। बीच में वो बहुत परेशान भी हो रहे थे कि इतना हैवी वर्क है, ये है करके। इन बीच में ऐसा एक दिन भी नहीं होता कि वो नहीं जुड़ते। ये प्रभु के ओर से अनुग्रह है कि मैं तो बोलती हूँ कि वो अकेले ही वुमेन्स फेलोशिप को संभाल लेते हैं। सही में मैं गवाह हूँ और ये बोलने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि वो किस रीति से हमको बढ़ा रहे हैं हर एक चीज में। सो आई एम ब्लेस्ड सिस्टर। रश्मिता सिस्टर के लिए मैं ये वुमेन्स फेलोशिप के थ्रू बहुत ही ब्लेस्ड हो रही हूँ। प्रभु आपको और भी सामर्थ्य में बूस्ट करे, और भी आशीष दे, और भी वचन में, और भी आत्मा में बढ़ाए, ताकि आपके जरिए हम भी आशीषित होने पाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और परमजीत सिस्टर हाथ उठाए हैं। जी सिस्टर। हाँ जी पास्टर जी, शालोम और सभी शालोम। सिस्टरों को शालोम। मेरी भी एक बहुत बड़ी गवाही है
जो मैं कल सोची थी दूंगी, तो मैं बोला कि चलो आज आज दूंगी बोल करके। जैसे रश्मिता सिस्टर ने बोला कि हमारे बच्चों को प्रभु ने इतना ज्ञान बुद्धि और समझ दे रहे हैं, वैसे ही मेरे गवाही देना चाह रही हूँ कि जो कभी मुझे पूछता भी नहीं था, और अभी दूर में हूँ तो हम बोल रहा नहीं तुम जल्दी आओ, हैं? और हर एक बात जो मैं पूछ-पूछ के भी कर रहा है, मम्मी ऐसा हो रहा है यहाँ, मम्मी ऐसा हो रहा है यहाँ, आप जल्दी आ जाओ, आपके बिना कोई भी काम हमारा नहीं हो रहा है, आप जल्दी से यहाँ पहुँचो। तो हम और अमृता सिस्टर दोनों जन मिल कर के बोले, अगर राजा के लिए हमारा कुछ काम रुक रहा है, तो हम लोगों सब कुछ तुम्हारे नाम से कर देते हैं, हम लोगों माँ बेटी मिल करके, तुम संभालो। बोलता नहीं नहीं मैं नहीं ये करूंगा, मेरी मम्मी है वही संभालेगी, मम्मी ही संभालेगी, मैं नहीं संभाल सकता ये सब। तो इतनी बड़ी गवाही है हमारे जीवन में, प्रभु ने उनको इतना बुद्धि और ज्ञान अब दिया है कि वो बिना पूछे मेरे से अभी कुछ भी नहीं करता। एक-एक बातें पूछता है, फ़ोन करता है, और मम्मी आप जल्दी आओ, मैं आपका बस 21-22 तारीख तक आपकी टिकट करा दूँगा। मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं, मैं इधर से टिकट करा लेती हूँ, यहाँ भी हो जाती। बोलता नहीं, नहीं मैं यहीं से करा के भेजूँगा। तो मैं बहुत खुश हूँ पास्टर जी उसके लिए कि प्रभु उसको और भी ज्ञान बुद्धि और समझ दे, और भी उसको प्रभु आशीष करे, और प्रभु को महिमा दूंगी इस बड़ी सी गवाही के लिए। मेरे लिए तो बहुत बड़ी गवाही है कि जो हमें कभी पूछता भी नहीं था, एकदम चुपचाप रहता था, हर एक बात में गुस्सा हो जाता था, कुछ भी पूछने से जवाब नहीं देता था, अभी जैसे पूछ के हर एक काम को करता है। तो मैं प्रभु की महिमा करती हूँ इस बड़ी गवाही के लिए, और धन्यवाद देती हूँ सबों का, सिस्टर लोग का भी और प्रभु का भी धन्यवाद। आमीन। आमेन आमेन। ये जो फ्राइडे को हम अपने बच्चों के लिए डिक्लेरेशन करते हैं, ये उसी का नतीजा है। यस गॉड यस ब्लेस यू पास्टर जी। सिस्टर। आइए एक ऊंचे ताले लगाते हैं और सुंदर सा गवाही के लिए, उनके बेटों में जो चेंजेस हुआ है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। और कोई है? तो हाथ नहीं दिख रहे हैं। हम आखिरी प्रार्थना में चलें। लास्ट बार पूछती हूँ, और कोई गवाही देना चाहता है? ठीक है। अच्छा, सस्मिता सिस्टर हाथ उठाए हैं। जी सिस्टर, गवाही देना है तो तुरंत तुरंत हाथ उठाइएगा, है ना? हाँ हाँ जी सिस्टर। को शालोम सिस्टर। शालोम। मेरी बच्ची के साथ मैं मम्मी थोड़ा थोड़ा था सिस्टर, कैसे प्रभु के आस हो रहा है, माँ नहीं एलर्जी बोल के बोल रही, आवाज प्रभु की बहुत कट महिमा रहा हो है। मेरी बेटी को। नेटवर्क प्रॉब्लम एलर्जी हाँ हुआ था सिस्टर। सिस्टर, वो थोड़ा थोड़ा छूट रही बोल के बोल रही थी, अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए आप लोग प्रेयर कीजिए, पूरा छूट जाएगा। जी अच्छा जी ठीक जी। है। हाँ मैं समझ गई, फिर भी छोड़ दीजिए। सस्मिता सिस्टर ये बोल रहे हैं कि उनकी बेटी के लिए जो कुछ इन्फेक्शन होके निकल गया था ना बॉडी में, वो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे, तो हम प्रेयर कर रहे थे। अभी रिसेंट की ही बात है, ज्यादा दिन नहीं हो रहा होगा। तो उनकी बेटी उनको बता रही है कि वो छूट रहा है करके। तो हमारा प्रार्थना का असर दिख रहा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे रही है ये सुंदर सी गवाही के लिए। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Quick to listen लिखा है ना हमारा परमेश्वर को, वो लिसन करने में तत्पर है, बहुत जल्दी वो सुनता है, और ये कम करता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आगे बढ़ते हैं। और कौन है? कौन है नेक्स्ट? नहीं तो आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। जशोवंती सिस्टर, आप उधर है क्या? कुछ बोलना चाहेंगे?
जी शालोम, शालोम। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं आज तो नहीं बोल सकती, बोलना तो चाहती हूँ लेकिन आज नहीं बोल सकती क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। अभी अभी मैं आई हूँ घर पे और आपके साथ बैठी हुई हूँ। तो मैं देना चाहती हूँ, कल या परसों में देना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटी सी, आपने जब मुझे ये थोड़ा टाइम दिया है इसके लिए मैं थोड़ी सी एकदम थोड़ी सी गवाही दे सकती हूँ। मैं बीच में बोल रही थी कि शुभ्रांशु भाई पास्टर को मैं बोली थी कि मैं जो यहाँ जो प्रेयर करती थी तो ये प्रेयर को देखकर बहुत लोग, परमजीत सिस्टर थोड़ा म्यूट हो जाइए, है ना, बहुत बोलिए लोग सिस्टर। थोड़ा थोड़ा मुझ पर निराश होते थे, ठीक से बात नहीं करते थे, अगर कोई कुछ भी कह जाता था। और मेरे अपने भी मुझ पर डांटते थे, मेरे सामने ज़्यादा नहीं डांटते थे लेकिन पीछे भी डांटते थे। लेकिन एक बार मेरे सामने एक दिन मेरी बहन के घर में मैं थी और वहाँ आके मुझे डांट गया मेरे भैया ने, तो वो मुझे थोड़ा खराब लग रही थी। लेकिन मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ये कैसा भाई बहन बनाया हम लोगों को, मैं कुछ करना चाहती हूँ वो समझना नहीं चाहता है, तो उसको समझाओ समझाओ मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु राजा, तुम ही उसको समझा सकते हो, मैं तो उसको नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन तुम समझाओ। लेकिन परमेश्वर ने कुछ ऐसा ही क्या होगा, 2-3 दिन पहले आया था उसी बहन के घर में, बहन ने बुलाई थी उसको और आया था और उसने हमारे साथ बैठा और कुछ ऐसे बातें हुए, ऐसे बातें मतलब मैं तो डर गई थी उसको देख के। उस दिन जो आया था और मुझे डांट रहा था, तो मुझे बात करने में डर लग रहा था। मैं बहन को बोली कि मैं मेरे होते हुए क्यों बुलाती हूँ मैं डर गई थी ना, तो ऐसे ही बोली थी। लेकिन भैया आया, मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ भी बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये सोच के मैं बोल रही थी। फिर हम तीनों भाई बहन ने बात की और हम ये बाइबल के विषय में बात कर रही थी। ऐसे मैं उसको समझा रही थी कि पहले वो मुझे समझाया कि बाइबल में ऐसा लिखा है, कौन सा एक चैप्टर को लिया और मुझे बताया। मैंने बात कर उसके ऊपर तो मुझे थोड़ा सा दम आई और मैं कुछ कहने के लायक बन गई। मैंने उसको बताया कि देखो भैया, आप हो ना बहुत अच्छे हो और आपको तो परमेश्वर बहुत प्यार भी करते हैं, और तो परमेश्वर की बात को सुना करो, किसी की बात को मत सुना करो, मेरी ना सुनो, दीदी की ना सुनो और किसी की ना सुनो, कम से कम परमेश्वर की सुनो। और परमेश्वर आदि पुस्तक से तुम पढ़ाई करो, क्या कह देते थे, और जिस चीज को वे हो बोल के बोलते थे वो ही होता था, किसी की कमी नहीं होती थी। तो तू भी वही चीज को बोल, तेरे में भी कोई भी कमी नहीं आएगी। ऐसे ही मैं उसको समझा रही थी। और वो चैप्टर को पढ़ना है, आदि को पूरा पढ़ना है और यूहन्ना को पढ़ना है, मार्को को पढ़ना है, यूहन्ना का जितने भी चैप्टर है फास्ट उसको पढ़ना है। ऐसे ही मैंने उसको बताई और वो बहुत खुश हो गया था, बहुत खुश हो गया था। और ये बारे में कुछ के लेके हम तीनों भाई बहन ने मस्त बातें हुई। और मुझे ये एक दिन मुझे रोक रहा था कि प्रेयर करने के लिए, उस दिन नहीं रोका, मुझे बोला कि तू जितना दिन चाहती है इतना ही प्रेयर कर। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी और इस बात के लिए मैं परमेश्वर वाह। को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। वाह, आइए कुछ ताली लगाते हैं
हमारा परमेश्वर रिश्ता को जुड़ाने वाला परमेश्वर है, और रिश्ता जब जुड़ता है तो वो एक ही हमारा जरिया है, प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आपने उनके टेस्टिमनी से ये चीज नोटिस किया कि नहीं? वो तो अपना जो भी है मामला वो हो गया, लेकिन मैं वही सोच रही थी कि वो कैसे बात करूं, क्या करूं करके वो साहस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे परमेश्वर के वचन के लेकर जैसे वो बैठे तीनों, तब जाके जुड़ने पाए। तो प्रभु ही है जो हर एक चीज को, बिगड़ने वाली चीज को जुड़ा सकते हैं, और कोई चीज ही नहीं जुड़ा सकता। और सिस्टर, आपके भाई बहन में प्रभु यीशु मसीह हमेशा वो प्रेम का बंधन, वो प्रेम का डोरी हमेशा बनी रहे, और भी वो पुख्ता होने पाए, ताकि वो रिलेशनशिप प्रभु में बढ़े और परमेश्वर का राज्य के लिए आशीष का कारण बने। आमीन, आमीन। सो प्रभु को महिमा मिले हर एक चीज से। और कोई है? आप सभी को शालोम, मैं दीपिका। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे इतना सुंदर दिन दिखाया, और हम लोग को 2024 का ये लास्ट मंथ के हम लोग को 19 तारीख में रखा है। इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को। और मैं पूरे साल, पूरे 1 ईयर तक प्रभु के मैं धन्यवाद की प्रभु, और हमेशा हम लोग के साथ रहा। आमीन आमीन। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का। जब से बच्चों लोग का डिक्लेरेशन स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर आज तक प्रभु ने मेरे बच्चों को संभाला है, और हर एक परिस्थिति में प्रभु ने संभाला। हर एक बीमारी में, हर तकलीफ में, सभी में साथ दिया। अभी पिछले दिन मैं हमेशा प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही थी बार बार मेरे बच्चों के लिए, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ उनको कि प्रभु ने मेरे दोनों बेटी का कोल्ड कप को पूरी तरह से साफ किया, खत्म किया। इसलिए बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को। बहुत तकलीफ में थे मेरे दोनों बेटी, तो डिक्लेरेशन करती रही। सबके साथ करती थी वो तो अलग, लेकिन मैं घर में करती थी, प्रेयर करती थी दोनों बहन के लिए, दोनों मेरी बेटी के लिए। और जैसे जैसे रोज रोज करती गई, कम होता गया। प्रभु ने सच में काम किया मेरे दोनों बेटी के जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं इस डिक्लेरेशन के लिए। आप लोग ने ये वचन को बताया और ये करना स्टार्ट किया, तब से मैं आशीषित हुई हूँ। मेरे बेटी दोनों आशीषित हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरा पूरा परिवार, हम लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आने वाले नया साल में भी हम लोग स्वस्थ रहें जैसे, और प्रभु हमको और बढ़ाए, प्रभु को हम और जाने अच्छी तरीक़ा से। इसलिए प्रभु हम लोग को ब्लेस करे, और इसके लिए हम लोग को इस प्रेयर में रखिए, ताकि हम लोग और प्रभु में बढ़ सकें। और मेरी बेटी, हम पूरा परिवार गुड हेल्थ मेरा अच्छे से रहे हम लोग को नया साल में। इसलिए हम लोग के लिए प्रेयर कीजिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का इस दिन के लिए, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं सिलो मिनिस्ट्री में जब से जुड़ी हूँ, तब से मैं प्रभु और आप लोग के साथ, मेरे साथ बना है, और मेरी बेटियों पर, इसलिए बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको। आप सिलो मिनिस्ट्री के सभी मेंबर्स को मैं धन्यवाद करती हूँ। शालोम एवरीवन, थैंक यू। शालोम। और सुंदर सा गवाही के लिए परमेश्वर। सही में हमारा ऑल्टर प्रेयर एक्टिव है, ऑल्टर नहीं गया है बुआ के प्यारों, और वो सुगंधी धूप की नहीं, हमारा प्रार्थना उठ रहा है और प्रभु उत्तर दे रहे हैं हमारे हर एक बच्चों के लिए। एक दिन हमारे नीलिमा सिस्टर टेस्टिफाई की थी ऑल्टर प्रेयर के बारे में, आज परमजीत सिस्टर बोली, अभी दीपिका सिस्टर बोली। सही में हर एक के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का ये जो योजना हो, ये लिंक के लिए धन्यवाद हो, सभी के लिए धन्यवाद हो। लिंक रहेगा, परमेश्वर का योजना नहीं रहेगा, और योजना को सफल करने हम उसके प्रभु का नाम धन्य हो। आज का वचन सचमुच बहुत आशीषित वचन, प्रभु हमको जीवित आज का दिन दिखाया है, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ।
इतना सुंदर समय दिया हमारे लिए, तो मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आमीन सबके लिए प्रेयर करना है। आमीन। आमीन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर को महिमा देते हैं। गॉड ब्लेस यू माँ। तो लेट ना करते हुए आइए हम थोड़ा टॉन्ग्स में प्रेयर करते हैं। जो जो आपने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, हमारी जो मुझे भी प्रेयर रिक्वेस्ट देनी है। हाँ, गोपिका सिस्टर भी दी है, हुसना सिस्टर दी है, परमजीत, सभी जो गवाह दिए हैं और रिक्वेस्ट दिए हैं, हर एक प्रेयर को रखते हैं ऑल्टर में। अभी मधु सिस्टर की भी प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनेंगे और अभी प्रेयर में चलेंगे। जी सिस्टर। थैंक यू सो मच पास्टर जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से, और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं परमेश्वर को महिमा दूंगी आज के वचन के लिए। और जिस प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ मेरी उस बहन के लिए भी, वो मेरी बहन है, मेरी छोटी देवरानी है। वो परमेश्वर को ठीक से नहीं जानती थी, लेकिन वो धीरे धीरे जान रही है। उसका नाम गायत्री महानंद जुड़ती है, देखे होंगे। कभी कभी नहीं हो पाता, उसके पास फोन तो नहीं जुड़ पाती है, लेकिन बच्चे का डिक्लेरेशन से लेके बहुत सारी चीजों में, और आज वो हमारी ये वुमेन्स फेलोशिप में जुड़ जुड़ के आज के दिन में उसका फेथ लेवल में देखती, वो खुद बोलती है, दीदी मैं तो जान गई हूँ, मैं बोलती हूँ कुछ भी हो जाए परमेश्वर आप संभाल लेना, आप तो हो, मुझे कोई चिंता नहीं है करके बोलती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका ये फेथ लेवल देख के। और मैं जानती हूँ मेरी वो बहन ऐसे जुड़ जुड़ के और प्रभु के ज्ञान में बढ़ेगी, और उसके लिए हम प्लीज प्रेयर करेंगे कि वो परमेश्वर की प्रेम पर्सनली, उस गहरे प्रेम को जाने और खुद से जाने। क्योंकि वो प्रभु में नहीं थी तो मैं नहीं चाहती कोई इसको फोर्सफुली बताए, लेकिन वो खुद से जब जानेगी, उस टेस्ट को चखेगी, तो वो खुद जान जाएगी कि परमेश्वर की भलाई उसके जीवन में, उसके परिवार के जीवन में बहुत आज से है और हमेशा रहेगा करके। तो उसके लिए प्रेयर करेंगे। और मेरी बेटी श्रेया है, उसी की बेटी है, उसको सर्दी जुकाम हो गया है, ठीक से खाना नहीं खा रही है, चेहरा भी सूख गया है, तो वो दुखी हो रही थी। बेटी के लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, उसके लिए प्रेयर करेंगे प्लीज। और मेरे हेल्थ के लिए मैं कल प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, मुझे आज थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन और भी मेरे हेल्थ के लिए प्लीज करेंगे। क्योंकि जब बलांगीर का जो हमारा कपल सेमिनार का जब मैं की थी, क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन, उसी समय से मेरा हेल्थ बिगड़ना शुरू हो गया था। उसी के चलते ये जो हेल्थ इश्यू है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, हमारे प्रेयर की वजह से ही ठीक हो रहा है। तो ये पूरी तरह से जैसे ठीक हो जाए, और क्योंकि विक्टोरियस मंथ में हम लोग चल रहे हैं, तो वो विक्ट्री को मैं जरूर देखूंगी। इसके लिए हम प्लीज मेरे हेल्थ के लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और विशेष करके मैं 29, 30 और 31 का जो फास्टिंग प्रेयर मीटिंग है, जैसे मैं जा पाऊँ वो मीटिंग में, क्योंकि सिचुएशन अगर फिजिकली देख रही हूँ तो सुविधा नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरे परमेश्वर के सामने कोई भी चीज असंभव नहीं है। और हम सारे माओ के प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि हर एक चीज को वो सब जैसे करके भी वो ना हमको यस में और आमीन में ही सारा चीज को कर देता है। आमीन मेरे जो आमीन ऑल्टर है, आमीन आमीन। तो इसके लिए प्लीज हम थोड़ा सा प्रेयर करेंगे। और मेरे हस्बैंड के वो मीटिंग वगैरह है ऑफिस का, प्रभु ऐसा सिचुएशन करे कि हम सब कोई जा पाएंगे। मेरा हार्ट, ये मेरा मनोरथ, ये मेरा डिजायर है, क्योंकि ईयर एंड प्रेयर को मैं मिस नहीं करना चाह रही हूँ मेरे पूरे परिवार के लिए। तो परमेश्वर कुछ करे, उसका प्लान तो ऑसम है। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है पास्टर जी। थैंक यू जी। आइए एक गवाही के लिए फिर से हम धन्यवाद दें प्रभु को। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू गायत्री बेटा। हम जरूर प्रेयर करेंगे हर एक चीज के लिए, जो जो आप बोली है प्रेयर रिक्वेस्ट, उसको भी मैं अल्टर में समर्पित हूँ। और आइए लेट ना करते हुए हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, और प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम टॉन्ग्स में प्रार्थना करते हैं। सब कोई अनम्यूट हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे कुछ समय। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हर एक चीज के लिए। आज हर एक
गवाही के लिए, आपका गवाह के लिए पिता परमेश्वर राजा। आपका आशीष है प्रभु, आपका प्रेम है प्रभु, जो अपने मुंह से हम बताएं कि आप जिंदा परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से हर एक जन यहाँ पे जो मौजूद है पिता परमेश्वर राजा, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके हस्बैंड को, उनके बिलोंगिंग्स, हर एक चीज को जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम सभी से जुड़े हुए पिता, आप प्रभु लेते हैं, प्रोटेक्शन के घेरे में लेते हैं, कवर करते हैं। और प्रभु आनंदित हृदय के साथ प्रभु जी जो हम प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं आपने कर दिया है बोल के धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। शाखा लाबा रिबा निनिमी लाखो खांदो लोरो बोचा
हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हर एक प्रार्थना को सुना है और हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। आदर जलाल महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और प्रभु ने हमारी हर एक प्रार्थना को, हर एक प्रार्थना को, हर एक रेगुलर प्रार्थना को सुना है। प्रभु जी आपका धन्यवाद। हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं मेरे प्यारो। अभी समय है, हम धन्यवादी प्रार्थना करते हुए हम ये सेशन को एंड करेंगे। और हमारे साथ क्या बिस्मिता सिस्टर जी हैं? हाँ ठीक है, तो रश्मिता सिस्टर क्या आप अवेलेबल हो पाएंगे? ठीक है, चलिए आखिरी प्रार्थना करते हुए ये सेशन को एंड करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपका बहुत आय से धन्यवाद देते हैं। शुरू से लेकर चाहे हमारी प्रार्थना हो, हमारी आराधना हो, हमारी वचन हो, हमारा टेस्टिमनी हो, हमारा ऑल्टर प्रेयर हो, हर एक चीज के द्वारा एक समय में आप हमारे साथ रहे पिता। अभी भी है, हर एक प्रार्थना को आप सुन के प्रभु कर दिए हैं पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते हैं, सुंदर सा टेस्टिमनी सेशन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने माए, हाँ प्रभु आप जिंदा परमेश्वर हैं, आप हैं करके प्रभु जो गवाही को अपने आशीष के द्वारा प्रभु इजहार किए हैं पिता परमेश्वर राजा। हर एक माँ को समर्पित करती हूँ, जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आया है हर एक चीज को समर्पित करते हुए आपको धन्यवाद दे परमेश्वर राजा। शुरू से लेकर प्रभु आपने हर एक प्रार्थना का उत्तर हमें भेज दिया है, उसका मैनिफेस्टेशन को हम आगे जाके अपने जीवन में देखेंगे और भी बड़ा बड़ा गवाही को उत्पन्न कर रहे हैं पिता परमेश्वर राजा। आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी
कल भी हम ये समय में जुड़ेंगे प्रभु, हमारी हर एक माँ को समर्पित करते हुए, और भी प्रभु उनको मेमोरी की आत्मा में भरिए, ताकि अपने जीवन में ये साल के शुरुआत से अभी तक जो जो पाए हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर एक चीज को याद करते हुए प्रभु वो अपनी गवाही के द्वारा, हाँ प्रभु, आपको महिमा देने पाए। पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद देते हैं हर एक चीज के लिए। हाँ प्रभु, आप हमारे साथ हैं, आपकी महिमा हुई है प्रभु। धन्यवाद देते हुए, सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।